हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसमें हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक कॉट, इन सभी कोणों के बारे में पढ़ेंगे और इनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, और इसके बेस पे इन सभी त्रिकोणमिति यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक कॉट, इन्हीं के बेस पे हमारा सब क्वेश्चन लगेगा 8.1 का। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बेसिक यानी हम कोणों को जानेंगे। कौन सा कोण के बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो पहले हम एक ट्रिक लगाएंगे जिसको हम कहते हैं क्या, लाल बटे कक्का। देखिए ये ट्रिक है, क्या है, लाल बटे कक्का। त्रिकोणमिति यानी हमको इसी बेस पे यही ट्रिक लगा के इसी बेस पे हम किस सबका मान निकालेंगे, यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी का जो हम मान निकालेंगे ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, इसी ट्रिक से यानी लाल बटे कक्का से। अब देखिएगा कैसे, जो ये है ना, ये दोनों, ये साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर यहाँ से लंब और के से कड़े, यानी आपका एक फार्मूला लिखा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा इस तरह लिखते हैं, टैन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आ गया, ये हमारा साइन, कोसाइन, कॉस, टैन। ठीक, इसके बाद जैसे हम कोसेक से कॉट पे आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी उसके बाद हम यानी ऊपर कक्का आ जाएगा और बटे लाल आ जाएगा। ठीक है, पहले इसमें देखिए ये साइन, कॉस, टैन के लिए। ठीक है, साइन का ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन, कॉस, टैन, इन सभी का फार्मूला मिल गया किससे, लाल बटे कक्का से। अब हम जैसे ही कोसेक का फार्मूला निकालेंगे तो इस चीज को हम पलट दे रहे, कक्का बटे लाल कर देंगे। देखिए यहाँ लिख दिए, ठीक है, कक्का बटे लाल कर देंगे। अब कक्का बटे लाल जब करेंगे तब क्या होगा, देखिएगा, कक्का बटे लाल में यानी साइन, कॉस, टैन हो गया। अब हमारा आएगा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, क्या, कर्ण बटे लंब। ठीक, सेक थीटा, ये सेक, कोसेक, सेक कॉट, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, क्या है कॉट, तीसरा क्या है कॉट, कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, क्या होगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखिए इन सभी फार्मूलों को याद करने के लिए हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, इस प्रकार से हम रटेंगे नहीं, हम ट्रिक लगाएंगे, लाल बटे कक्का, साइन, कॉस, टैन, उसके बाद जैसे हम कोसेक पे गए उसको हम बदल देंगे, यानी कक्का को ऊपर कर देंगे, लाल को नीचे कर देंगे, फिर कोसेक से कॉट। इस तरह से हम इस सभी का फार्मूला याद करेंगे। कभी क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें भूल गया कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तुरंत हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे लाल बटे कक्का का। और हमें पता है साइन, कॉस, टैन, फिर कोसेक, सेक, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ये कक्का ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा लाल, तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है,
कौन सा कोण? बी। कौन सा कोण है? समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है बी समकोण है और ए बी बराबर उसकी भुजा दे रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? निम्नलिखित का। अब देखिएगा यहाँ कौन कौन दिया है, साइन ए दिया है, कॉस ए दिया है, साइन सी दिया है, कॉस सी, यानी इन चारों का हमें मान ज्ञात करना है, कितना होगा। अब देखिएगा हमें करना क्या, पहले इसको मिटा रहे हैं। इस फार्मूला को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। क्वेश्चन जो कहेगा उसको हम लोग उसी प्रकार से करते जाएंगे। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका हो गया, हमें बी समकोण बनाना है, ये 90 डिग्री है, इसी को हम बी का नाम देना, ठीक है, ए बी सी, ठीक। ए बी कोई कोण होगा, ए बी होगा, ठीक है। और कह रहा है ए बी यानी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक, लिख दिया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये तो पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, बी 90 डिग्री बनाना था, हमने बना दिया, ठीक है। और हमें इस भुजा का मान पता है, इसका भी पता है, बट जो AC है ना इसका मान नहीं पता है, यानी ये भुजा कितने सेंटीमीटर का, ठीक है, इसका मान भी पता होना चाहिए, तब ये सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। कैसे करेंगे? अगर 90 डिग्री यहाँ पे है और कड़ हमें ज्ञात करना है तो क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कड़ वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला? कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, एक फार्मूला था। हमें ज्ञात क्या करना है? कड़, AC कड़ है, इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर, पता है। 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 7 का स्क्वायर कर देंगे, चलिए एक लाइन बढ़ा देंगे। लंब कितना है? 24 का कर दीजिए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 7 7 49 प्लस 24 का गुणा 24 में कर लीजिए अलग से। 4 चौक 16 के 6 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, इतना 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 के 7 हाथ से लगा 1, 4 1 573, कितना? 573। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 हासिल 12 और 5 और 1 हासिल 625। और ये कड़ वर्ग है, अब जब यहाँ से हम कड़ का स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। कैसे आ गया देखिए, जब यहाँ कड़ बराबर लिखेंगे हम, कड़ बराबर, तो ये 625 अंडर रूट में आ जाएगा, यानी 625, ठीक, अंडर रूट में आ गया। अब किसका वर्ग 625 है? अगर नहीं पता तो हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। अगर पता नहीं है तो 625 और 7 25 25 625 हो जाए, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार। 5 से काटिए, 5 करने में 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25, ठीक। फिर से काटिए, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 करने में 5, जोड़ा बन गया, यानी 55 25। किसका वर्ग हुआ? 5 25 का, ठीक है, यानी प्लस माइनस 25। आपका ये कितना मिल गया कड़? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर मिल गया। देखिए वर्ग करेंगे, यानी 25 का गुणा 25 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25, ठीक है। कड़ का स्क्वायर था, हमने कड़ हटाया, जब स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट में आ गया। अब इसका हम वर्गमूल निकाले हैं, कितना आया? 25, यानी ये 25 सेंटीमीटर है। कितना? ठीक, 25 सेंटीमीटर। अब हमें 25 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब हम साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान एकदम आराम से निकालेंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बात है, एक बार आप थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है। और इसको भी हम थोड़ा साइड में बनाते हैं। यहाँ पे एक BC ये 7 सेंटीमीटर का, ये 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक। 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है साइन ए का मान, किसका मान? साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? अभी हम बताएं, लाल बटे का। ध्यान में रखिए इस चीज को, आपको फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इस तरह से। और यहाँ हमारा क्वेश्चन में ए का है, थीटा नहीं, ठीक है। जब थीटा का आएगा तब हम थीटा लगाएंगे, बट यहाँ क्या कह रहा है? साइन ए। अब देखिएगा साइन ए, साइन ए का कुछ पूरा फार्मूला लिख दें। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक, यही फार्मूला होता है। बट इसमें ये लंब, ये आधार और ये कर्ण है इस चित्र में, ठीक है। और यहाँ देखिए कह रहा है साइन ए यानी इस कोण के बारे में कह रहा है, ठीक है। किस कोण के बारे में? इस कोण के बारे में। हम बता दें, जिस कोण के बारे में ये पूछेगा, जिस कोण को यहाँ बताएगा, उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है। साइन ए का है तो ए के सामने की भुजा लंब, और ये आधार हो जाएगी, उसके पास की भुजा वाली जो होगी वो आधार होगी। और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। साइन ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, बट कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अगर साइन ए पूछ लिया, यानी यहाँ का कोण पूछ लिया, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई। अगर अभी आगे देखिएगा, यही साइन सी भी पूछा है, तो यानी साइन सी पूछेगा, इसके सामने जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, ठीक है। अब साइन ए के लिए लंब कौन हो गया? कोण ए के लिए लंब 7 सेंटीमीटर, यानी ये लंब हो गया। बट पेपर में ये मतलब चित्र में क्या दिख रहा है कि ये आधार है, ये लंब है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या किया है? साइन ए, यानी कोण ए के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कोण ए के, जब कोण ए के बारे में पूछेगा, जिस कोण के बारे में पूछेगा, उसके सामने की भुजा लंब होगी, और उसके पास की जो भुजा होगी वो आधार होगी, और जो कर्ण रहेगा वो कर्ण रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिएगा साइन ए बराबर लंब। अब कोण ए के लिए लंब क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर बटे, और आधार सॉरी कर्ण है, कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25, यही हो गया आपका आंसर। साइन ए बराबर कितना आंसर, ठीक। इसी प्रकार कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। किसका? कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, ठीक है। फार्मूला लिख लिए। अब देखिएगा कोण ए के सामने की भुजा ये लंब है, यानी BC लंब है, और AB क्या है? आधार है। तो हम आधार किसको लिखेंगे? AB को। AB कितना है? बराबर AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी, बटे, और कर्ण कितना है? 25, आपका ये आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक। इसी प्रकार आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है साइन सी, किसका मान पूछा है? साइन सी बराबर। अब कौन सा कोण के बारे में पूछ रहा है? कोण के बारे में, कौन सा कोण के बारे में पूछ रहा है? कोण सी के बारे में। अब कोण सी के बारे में जब कह दिया, यहाँ सी लगा दिया, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये लंब हो गई, और उसके पास की ये भुजा आधार हो गई, और कर्ण वही रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं, ठीक है। देखिए साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। आपका लंब कितना है? लंब यही होगा, साइन सी के भुजा के सामने जो सी कोण के भुजा, मतलब सी कोण के सामने का जो भुजा है वो लंब है, कितना है ये? 24 बटे, और कर्ण कितना है? 25,
आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार देखिए साइन सॉरी कॉस सी का मान पूछे, किसका, कॉस सी। कॉस सी का बराबर था आधार बटेगा, ठीक, सी के पास की भुजा आधार होती है, यानी आधार कितना है, इस कोण के भुजा के पास की जो भुजा ये आधार है, ये कितना है 7 बटे कण वही रहेगा 25, आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान रखना था कि जिस कोण के बारे में कहेगा यहाँ एक आधा, तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, सी कहेगा सी के भुजा के सामने की लंब होगी। ठीक है, इसके बारे में पूछेगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब, इसके सामने की भुजा ये लंब, इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा और इस कोण के लिए ये आधार होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम चलेंगे 8.1 के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे 8.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आकृति है, ये आकृति का नाम है 8.13, ठीक है 8.13, ठीक, ये आकृति है। ठीक है, और कह रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। पहले समझ लीजिए हमें इसको करना कैसे। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे लंब का दिया है, कण का मान दिया है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, आधार आपका नहीं दिया, क्या नहीं दिया है, आधार। सबसे पहला काम इसमें हम करेंगे कि इस आधार को ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब ये आधार ज्ञात हो जाएगा उसके बाद हम tan p का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद tan p जब ज्ञात हो जाएगा फिर cot r का मान ज्ञात करेंगे, जब cot r का मान ज्ञात हो जाएगा फिर tan p का मान जो आया रहेगा उसी में से हम cot r के मान को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस आधार को ज्ञात करेंगे, किसको ज्ञात करेंगे, इस आधार को। कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पहले हम बताएं है फार्मूला कि कर्ण वर्ग बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए कर्ण का, अब कर्ण और नहीं लिखेंगे, कर्ण क्या है इसमें पी आर, ठीक, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए पी आर स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, क्यू आर क्या है, क्यू आर को ज्ञात करना है, प्लस पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। ठीक, 13 13 में कितना होता है, वर्ग है, 13 13 में 169 बराबर क्यू आर को ज्ञात करना, हमें क्यू आर का स्क्वायर रहने दे, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 12 12 में 144, कितना 144। अब देखिए जब हम 144 को इस साइड में लेके आएंगे तब यहाँ प्लस का ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 होगा। जब हम 144 को प्लस से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 144 169 वैसे ही वैसे है, यहाँ क्या बचा क्यू आर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको आप घटा दीजिए, यानी 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यहाँ से जब आप क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्यू आर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, और इस किसका वर्गमूल है 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, निकल गया, यानी क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर आपको मिल गया। कितना 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर आपका मिल गया है। सेंटीमीटर। अब देखिए क्या ज्ञात करेंगे हम, tan p, क्या ज्ञात करेंगे tan p। tan p बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ फार्मूला लगाइए, tan p, tan थीटा बराबर यहाँ देखिए लिख दे एक जगह ताकि आपको भूले ना, ये बार बार आप याद रखेंगे इस चीज को, लाल बटे कक्का। एक बार जब आपको इस तरह क्वेश्चन करते जाएंगे तो इसका पूरा पता चल जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को सामने रखेंगे तो वो याद होता है, जितनी बार आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना बार इस सबको फार्मूले को लगाएंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार रटने से याद नहीं होगा। ठीक है, ये फार्मूला या ट्रिक यूज करिए। tan p
साइन कॉस टेन, यही है, यानी लंब बटे आधार, टेन पी बराबर लंब बटे आधार, यही है। अब P किस कोण के लिए कहा है, यहाँ से देखिए ये P इस कोण के लिए कहा। अब इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये कण ये आधार, ठीक है। tan P के लिए कौन लंब है, ये लंब हो गया, इस कोण के लिए ये लंब है, यानी लंब की जगह पे हम 5 लिखेंगे बटे आधार कितना है, आधार ये हो गया ना, इसके लिए जब ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया, यानी 12। tan P कितना हो गया, इतना सब सेंटीमीटर में आया, ठीक है। tan P बराबर आपका मिल गया है। इसी प्रकार आप क्या ज्ञात करेंगे, cot r, ठीक है, cot r ज्ञात कर लीजिए, cot r बराबर, अब cot का फार्मूला क्या होता है, देखिए sin cos tan cosec sec cot यानी जब जैसे ही cosec sec cot दोबारा आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये लाल नीचे चला गया, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है, ये आधार बटे लंब होगा। देखिए आधार इसमें क्या है, कॉट आर, यानी इस कोण के बारे में कह रहा है, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब है और ये आधार है, यानी इसमें जो लंब है वही लंब है और जो आधार है वही आधार है। इस कोण के सामने की भुजा ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, और कितना लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक, आधार बटे लंब, ठीक, यही है। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है tan P माइनस कॉट आर, tan P माइनस कॉट आर ज्ञात करना है, ठीक है। आज देखेंगे tan P का मान कितना है, 5/12, 5/12, माइनस है, माइनस का चिन्ह माइनस करिए, और यहाँ क्या है, कॉट आर का मान कितना है, ये भी 5/12 है। अब बताइए जब आप घटाएंगे कितना बचेगा, 0, घटाएंगे 0 बचेगा ना, कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5, 0/12, यानी 0 सेंटीमीटर आपका इसका जो कोण आएगा इतना आएगा, ठीक है। ठीक है, आपका जो कोण आएगा वो 0 डिग्री, ठीक है, यानी tan P माइनस कॉट आर का मान कितना होगा, 0। समझ में आया, हम पहले बता दिए थे कैसे कैसे करना है और अब हम करके दिखा भी दिए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे 8.1 के दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, 8.1 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, किसके, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, किसका किसका, कॉस ए और tan ए। पहले हम इस चीज को देख के इसी के बेस पे हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, किसके बेस पे, इसके, क्योंकि हमें पता है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, ठीक है, और लंब बटे कण, यानी ऊपर वाला यह कहाँ दिया है, बराबर 3 लंब दिया है, कण कितना दिया है, 4, लंब हमें पता है और कण पता है, इसी के बेस पे हम बनाएंगे। देखिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, यहाँ हम इसको ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब कोण ए के सामने की भुजा ये लंब होगी ना, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, और लंब कितना दिया है, 3 लिख दीजिए, कण वही रहता है, कण बदलता नहीं है, 4 है तो कण 4 लिख दीजिए, ये सब क्या है, ठीक है। ये किसमें दिया, क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में, ठीक है, इसी प्रकार से दिया है, ठीक है। अब हमें किसका मान, यहाँ से इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी इस चित्र के अनुसार हम इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी लंब यानी ए बी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। ए बी का मान ज्ञात करेंगे, आप इसको यहाँ हम बगल में कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला में पता है कण वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग धन लंब, कण कितना है, 4, यानी 4 का स्क्वायर हो गया,
बराबर आधार वर्ग यानी 3 का स्क्वायर धन लंब वर्ग, लंब ज्ञात करना है यानी AB का स्क्वायर ज्ञात करना है। 4 चौका 16 बराबर 3 त्रिका 9 बराबर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, जब आप AB का स्क्वायर बराबर करेंगे 9 इधर जाएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा और AB बराबर होगा 16 में से 9 गया कितना, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, 9 7 16 यानी AB का स्क्वायर बराबर 16 है। अब AB बराबर होगा √7 होगा और 7 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो 0.00 में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यही हम छोड़ देंगे, यानी जो आपका ये AB का मान निकला ये कितना है √7 लिख देते हैं √7। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस किस को ज्ञात करने के लिए कहता है, cos A और tan A को ज्ञात करने के लिए। पहले हम cos A को ज्ञात करेंगे। ठीक, cos A cos थीटा बराबर होता आधार बटे कण, आधार बटे कण। ठीक, अब देखिए इसमें आधार कौन है और कण कौन है। cos A यानी कोण A के बारे में बात हो रही है, इसके सामने की भुजा ये लंब और ये आधार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आधार, इसके सामने की भुजा ये है, ये लंब हो जाएगी, ये लंब और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हमारा कितना है √7 और कण कितना है 4 तो रहीबा करेगा वैसे के वैसे। ठीक, यानी कण नहीं बदलेगा। ठीक है, आपका हो गया cos A बराबर √7/4, आपका ये आंसर मिल गया cos A बराबर। इसी प्रकार हम देखेंगे tan A का मान। ठीक, tan A बराबर tan A, अब देखिए इसके साथ A का मामला फिर भी है, मतलब यहाँ भी A के साथ ही हमें ज्ञात करेंगे, इसके सामने का भुजा अभी भी ये लंब है। ठीक है, tan A का मान कितना होता है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार। देखिए tan A बराबर, अब लंब कौन होगा और आधार, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, लंब कितनी मिली है 3 बटे आधार कितना है √7, इसके सामने की भुजा ये लंब और ये आधार हो गई, तो लंब कितना है 3 है और आधार इसके लिए कितना है √7 है। आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। पहले दिया था साइन ए बराबर 3/4 दिया है, हम उसके हिसाब से त्रिभुज बना लिए। कैसे बनाया है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण और लंब कितना है 3 और कण कितना है 4। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि लंब 3 है और कण कितना है 4। अब हम A, अगर यही कोण A यहाँ बनाते तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती, तो हम इस 3 को यहाँ रख देते, लेकिन हम कोण यहाँ A बनाए हैं इसलिए इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये आधार ये कण, उसी हिसाब से हमने यहाँ 3 लिख दिया और कण बराबर 4 मिला तो कण को 4 लिख दिया और आधार नहीं था तो हमने आधार इस फार्मूले से ज्ञात कर लिया। ठीक है, आधार इस फार्मूले से ज्ञात कर लिया। उसके बाद अब हमें निकालना था cos A निकालना था, हमने cos A का फार्मूला होता आधार बटे कण बराबर लिख दिए हैं। अब cos A के सामने की वजह ये लंब हो गई और ये आधार, तो आधार हमें मिलना चाहिए तो √7 हो गया, आधार बटे कण वही रहेगा 4 है तो 4। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना था tan A का मान, तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार और इसके लिए कोण A के लिए लंब ये है तो लंब लिखिए और आधार √7 है तो √7 लीजिए, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, उसके बाद अगली वीडियो में इसके आगे के हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।